नाज़रीन, आज हमारे साथ है मुश्किलात में घिरी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मिस्टर जुनैद फॉर कॉलिंग मी सीनियर। बदर साहब, यू आर सीनियर। आप तो जानते हैं, मगर जिनको अभी सियासत में आए हुए जुम्मा 2 दिन नहीं हुए वो नहीं ना मानते। जुम्मा 8 दिन होते हैं जी। नो मिस्टर जुनैद, अब बदड़ का मैथ इतना भी कमजोर नहीं है। जुम्मा 2 दिन होते हैं, जैसे बोतल और बोतल 2 बोतलें होती हैं, इसी तरह एक जुम्मा और दूसरा जुम्मा 2 दिन होते हैं। अगर आपके हिसाब किताब पे चलने लग जाओ तो फिर तो मियाँ बीवी भी गाड़ी के 8 पहिए हुए। लेकिन बदर साहब, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, उर्दू का मुहावरा है। आई नो उर्दू मुहावरा जात, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मगर ये जितने भी मुहावरे हैं ये सारे एंटी पीपल्स पार्टी है। अभी कल एक साहब मुझे कह रहा था कि बदर साहब, एक दो आपकी गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस का बड़ा फुकदान है, ऊपर से करप्शन बेतहाशा है। ये तो वही हुआ ना कि एक कड़ेला ऊपर से नीम चढ़ा। अच्छा, अब ये क्या मुहावरा है? कभी आपने कड़ेले को कहीं चढ़ते हुए देखा है? मैंने तो सारी जिंदगी कड़ेले को छाबे में पड़े हुए ही देखा। हाँ, अगर चढ़े तो हांडी में चढ़ता है, नीम पे तो नहीं चढ़ता। एक कड़ेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऊपर से चढ़ते थोड़े, ऊपर से तो उतरते हैं। या ये मुहावरा होता कि एक कड़ेला नीचे से नीम चढ़ा। बदर साहब, सवाल तो ये पैदा होता है, कौन लोग आपकी सीनियरिटी को चैलेंज कर रहे हैं? इस हवाले से जुनैद साहब, मैं बस इतना ही कहूंगा, फ्रेंडशिप के झूठे सहाड़ों ने लूटा, जो लोटे बने ऐसे यारों ने लूटा। हजारों थी चाले, बदड़ था अकेला, अकेले को मिलके हजारों ने लूटा। जरा गौर करे जुनैद साहब, इन शेरों में से कितना दर्द टपक रहा है। इतना तो शापड़ में जलेबियां ले तो उनमें से शीड़ा नहीं टपक। बदर साहब, ये तो आप बात गोल कर रहे हैं। गोल कर रहे हैं? मैं या इंटरव्यू दे रहा हूँ या हॉकी खेल रहा हूँ। अब देखे ना, ये भी सारे बावड़े एंटी पीपल्स पार्टी है, बात गोल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बिस्तर गोल हो रहा है, कभी बिस्तर गोल हुआ है? मैंने तो जब भी बिस्तर लपेटा है चौड़स ही लपेटा है, गोल तो नहीं कभी किया। मेरे पूछने का ये मतलब था बदर साहब कि आपकी जात के हवाले से पीपल्स पार्टी में ग्रोहबंदी शदीद से शदीद तर होती जा रही है, कशीदगी तक बात पहुंच गई। जुनैद साहब, वो जो मैंने पहले 2 शेर सुनाए हैं वो इसी हवाले से सुनाए हैं, को वैलेंटाइन डे के हवाले से नहीं सुनाए। अच्छा, मुझे वैलेंटाइन डे से याद आया, वैलेंटाइन डे मनाया आपने? वैलेंटाइन डे भी मनाया है जी, और फूल भी पेश किया है। अच्छा, किसे? अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को। कौन है वो? मैडम डेमोक्रेसी। अच्छा। यू नो, मैडम डेमोक्रेसी इज माय फर्स्ट एंड लास्ट लव। लेकिन बदर साहब, आपकी ये महबूबा आजकल खतरे में है। अच्छा, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उसको क्या खतरा है? आप खुद ही तो शोर मचा रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में है। वो तो वो हम शोर मचाए ना, आप क्यों मचा रहे हैं? ये अजीब। अच्छा चले छोड़े, बदर साहब ये बताएं कि इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन में जाते हुए डर तो लग रहा होगा आपको? डर क्यों लग रहा है जी? इस दफा मेरे हल्के में बहू खड़ा हो रहा है। अल्लाह के फजल से हमेशा जुड़त से इलेक्शन लड़ा है और हमेशा हारे है। मेरा मतलब है जुड़त से लड़ती है इलेक्शन, हार जीत तो होती रहती। मेरा मतलब था कि अवामी मसाइल मुंह खोले खड़े हैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। देखे जी जुनैद साहब, अब शुरू में अवामी मसाइल पे काबू पा सकते थे, मगर हमने सोचा कि मसाइल थोड़े यार, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, जरा मसाइल बढ़ ले ताकि बराबर का जोड़ होना चाहिए। हमने कभी कमजोर को नहीं छेड़ा। अब मसाइल उतने ही हो गया जितनी हमारी पार्टी है, अब वो काबू नहीं आ रहे। क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात तक आपके तमाम इत्तेहादी आपके साथ रहेंगे? जी इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हम वफाकती पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जितने साल भी हमारी हुकूमत रहेगी हमारे इत्तेहादी साथ रहेंगे। जितने साल भी क्या मतलब? आपके बारे में तो कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक आपकी हुकूमत नजर नहीं आ रही। वो जी, ये जो कहते हैं उनको कहता रहने दे, हमें बात के पीछे न पड़ जाया करे। यही लोग पहले कहते थे कि वीकेंड तक आपकी हुकूमत रहेगी, अब कहते हैं कि साल के एंड तक आपकी हुकूमत रहेगी। ये हुकूमत नहीं रहेगी, हुकूमत नहीं रहेगी। बड़ा ख्याल है मैं 7 साल 3 महीने का था जब से ये बातें सुन रहा हूं। अब तो मेरा छोटा पोतड़ा 7 साल 3 महीने का हो गया और हुकूमत हमारी है। अच्छा बता साहब, आप पंजाब में ताकत का मुजाहरा करने से क्यों गुरेज कर रहे हैं?
بہت اچھے، یعنی آپ میڈیا والوں کو جو آپ کی طبیعت چاہے وہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر ہم طاقت کا مظاہرہ کریں ساتھ گن مین لے کے باہر نکلے تو میڈیا والے کہتے ہیں جی کہ یہ سیاستدان ساتھ گن مین لے کے پڑے. نہیں، طاقت کا مظاہرہ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ جلسے جلوس کیوں نہیں کر رہے پنجاب میں؟ اچھا جلسے جلوس تو جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں. یہ ابھی میں ایک جلوس میں سے ہو کے آ رہا ہوں. ابھی آپ کس جلوس سے ہو کے آ رہے ہیں؟ جنید صاحب بہت بڑا جلوس تھا ہماری گورنمنٹ کے خلاف نکلا ہوا. ہیں؟ ہاں، اس کے اندر میری گاڑی پھنس گئی، اس کے اندر سے گاڑی نکال کے لے کے آیا. وہ تو شکر ہے گاڑی کے شیشے کالے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ بدر جا رہا ہے. لیکن بدر صاحب آپ کی پارٹی کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیوں نہیں ہے محترمہ؟ ایشو تو 1 منٹ میں بن جاتا ہے، ایسی کون سی بات ہے. ابھی کل میں نے ایک بہت بڑا ایشو بنایا. کیا؟ یہ پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، مجھے تقریر کے لیے صرف 3 منٹ دی ہے. میں نے ڈٹا ڈال دیا، شور بچا دیا. میں نے کہا اتنا بڑا لیڈر اور صرف 3 منٹ. سب کو سنائی ہے میں نے کھڑیا. اخیر زرداری صاحب کو خود کہنا پڑ گیا کہ یار بدر تم نے تو ایشو ہی بنا لیا. ایشو تو ہم جا مرضی بنا لے، ایسی کون سی بات ہے. پرانے ہم لوڑی ہے اور لیڈر ہے اور پیپلز پارٹی کا ورکر ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.